हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं, जिसमें कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें कि हम पाइथन डिस्कस करेंगे कि पाइथन क्या होता है। इसमें पाइथन ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन देखेंगे, फिर पाइथन के कीवर्ड्स देखेंगे, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको देखेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, इन्हें देखेंगे। डबगिंग क्या है, फंक्शनिंग क्या होती है, इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, फॉर लूप क्या है और नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, इन सबको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पाइथन का। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम किसे कहते हैं? जो ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड का जो ऑर्डर होता है जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, उसे प्रोग्राम कहते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड टू स्पेसिफाई दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो लैंग्वेज होती है वो स्पेसिफाई की जाती है इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को सेट करने के लिए। टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही जो लैंग्वेज आपकी है वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम पाइथन की बात कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में पाइथन बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। तो पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इनके अलावा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी हैं, लेकिन इस चैप्टर हम मेनली पाइथन को डिस्कस करने वाले हैं। दिस चैप्टर गिवन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम ब्रीफली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखने वाले हैं। पाइथन इज द वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पाइथन बहुत ही इजी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है आज के समय में। तो पाइथन इज द वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे आसानी से सीखा जा सकता है। क्रिएटेड बाय ग्यूडो वॉन जोसम। इसे किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो जूडो वॉन रोशन के द्वारा इसे क्रिएट किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 में इसको क्रिएट किया गया था, 1991 में। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखिए। जूडो वॉन रोशम जो थे, इन्होंने ये पाइथन को लेकर आए थे। और कब लेकर आए थे? 1991 में इसको लेकर आए थे। इट इज यूज्ड इन द वैरायटी ऑफ फील्ड। इसका इस्तेमाल वैरायटी ऑफ फील्ड में होता है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है पाइथन का। वेब डेवलपमेंट, और पाइथन का इस्तेमाल हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। बिग डेटा में पाइथन का इस्तेमाल होता है। एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोग्रामर्स गिवन इन दिस बुक। इस बुक में जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग दिए गए हैं, रिटन जो लिखे हुए आपको दिखाई देंगे प्रोग्राम, इसमें ये 3.7.0 में लिखे हुए हैं। पाइथन के नए नए वर्जन इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। पाइथन की वेबसाइट क्या है? यहाँ पे आपको लिंक दी गई है www.python.org। इस वेबसाइट पे जाकर आप इसका न्यू वर्जन देख सकते हैं और अपना नया वर्जन अपने पीसी के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। However, can one install of Python 3? आप Python 3 का इस्तेमाल करिए, या फिर यहाँ पे आपको बताया गया है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। वर्किंग विद पाइथन, पाइथन के साथ आप काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, पाइथन का इस्तेमाल आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरप्रेटर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है। चलिए देख लेते हैं। राइट एंड रन मतलब एग्जीक्यूट करने को ही रन करना कहते हैं। आप पाइथन प्रोग्राम का आप एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। वी नीड टू हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक पाइथन इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल ऑन अवर कंप्यूटर, जैसे कि आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। या वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, या आप किसी भी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द पाइथन सेल।
इंटरप्रेटर को पाइथन सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पाइथन को क्या बोलते हैं, पाइथन सेल बोला जाता है। तो जो इंटरप्रेटर आपका होता है उसे पाइथन सेल भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप एक सिंपल स्क्रीन आपको ये दिखाई गई है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं पाइथन सेल की स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं ट्रिपल ग्रेटर देन इज कॉल्ड द पाइथन प्रॉम्प्ट, इसे कहा जाता है। ये सिंबल क्या कहलाते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट कहलाते हैं, याद रखिएगा। विच इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं, दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी टू रिसीव इंस्ट्रक्शन, की जो इंटरप्रेटर आपका है वो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करने के लिए रेडी है, तैयार है। वी कैन टाइप कमांड, हम इसमें कमांड टाइप कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑन दिस प्रॉम्प्ट और एक्सक्यूशन, इस प्रॉम्प्ट पर हम कमांड या स्टेटमेंट टाइप कर सकते हैं। ये देखिए पाइथन का आपको सेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है, ये कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन मोड, एग्जीक्यूशन मोड क्या होता है, हियर इज टू टाइप ऑफ रन प्रोग्राम यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर दो मोड का इस्तेमाल करता है अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। पहला है आपका इंटरैक्टिव मोड, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। ये दो तरह के मोड होते हैं। तो इनको देख लेते हैं कि इंटरैक्टिव मोड क्या होता है और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। हम आगे जब प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑनलाइन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, इन द इंटरैक्टिव मोड वी कैन टाइप द पाइथन स्टेटमेंट ऑन द प्रॉम्प्ट डायरेक्टली। जो इंटरैक्टिव मोड आपका होता है वो पाइथन के आप स्टेटमेंट को डायरेक्टली इस प्रॉम्प्ट पर टाइप कर सकते हैं। एज सून एज वी प्रेस इंटर, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट, जो इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट को और डिस्प्ले रिजल्ट, और आपको रिजल्ट जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो इंटरैक्टिव मोड पे क्या होगा, आप जैसे ही रिजल्ट कुछ भी टाइप करते हैं अपनी कमांड को, स्टेटमेंट को, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। वर्किंग इन द इंटरैक्टिव मोड, जब आप इंटरैक्टिव मोड के साथ वर्क कर रहे होते हैं, इज कन्वीनियंट फॉर द टेस्टिंग सिंगल लाइन कोड, ये कन्वीनियंट होता है सिंगल लाइन कोड के लिए, फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए। बट इन द इंटरैक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट, लेकिन जो आपका इंटरैक्टिव मोड है इसमें आप प्रोग्राम को, अपने स्टेटमेंट को फर्दर यूज के लिए सेव नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एक इंटरैक्टिव मोड है। यहाँ पर इंटरैक्टिव मोड पर यहाँ पे लिखा गया है 1+2, ये देखिए 1+2 लिखा है। 1+2 लिख के जैसे ही इंटर किया गया है तो यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 3, ये आपको रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले हो गया 3, ठीक है। फिर से आपने 4-2 यहाँ पर टाइप किया गया है, जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पर 4-2 हो गए, 2 आपका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट आपने हेलो लिखा, हेलो प्लस वर्ड लिखा, तो ये क्या हो गया, कॉन्केटेनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हेलो वर्ड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डिस्प्ले हो गया एज अ रिजल्ट। तो ये आपका इंटरैक्टिव मोड था जिसमें कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्दर यूज के लिए आप अपने प्रोग्राम को, स्टेटमेंट को सेव नहीं कर सकते हैं। फर्दर यूज एंड वी कैन रीटाइप, अगर आपको फिर से यूज करना है तो आपको दोबारा रीटाइप करना होगा स्टेटमेंट को ऑन रन अगेन, और फिर से उसे रन कराना होगा। अब स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, ठीक है। अभी हमने इंटरैक्टिव मोड देखा जिसमें कि आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं लेकिन उसे फर्दर यूज के लिए सेव नहीं कर सकते हैं। कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो आपको रीटाइप करना होगा। नेक्स्ट आपका है स्क्रिप्ट मोड। इन द स्क्रिप्ट मोड के अंदर वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम, हम पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं इन अ फाइल, एक फाइल के अंदर, सेव इट, और बाद में इसे सेव कर सकते हैं, एंड देन यूज द इंटरप्रेटर, इसके बाद हम इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम द फाइल से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में पता ही होगा, और नहीं है तो जान लीजिए कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक इंटरप्रेटर होता है
कंपाइलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। सच प्रोग्राम फाइल हैव एज, जो कोई भी आपकी जो पाइथन की प्रोग्राम फाइल होगी उसका जो आपका एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .py, ठीक है। पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है .py एंड दे आर आल्सो नोन एज स्क्रिप्ट। ये क्या कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है, ठीक है। यूजुअली बिगिनर्स, ज्यादातर क्या होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, लर्न पाइथन इन द इंटरेक्टिव मोड। जो बिगनर होते हैं, जैसे कि जो बच्चे सीख रहे होते हैं पाइथन को, वो ज्यादातर इंटरेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। बट द प्रोग्राम हैज मोर देन अ फ्यू लाइन, लेकिन प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा लाइंस जो होती हैं लिखी होती हैं। वी शुड ऑलवेज सेव द कोड इन द फाइल एंड द फर्दर यूज। हमें हमेशा जरूरत होती है कि हम अपनी लाइंस को, अपने प्रोग्राम को सेव करें ताकि हम उसे फर्दर इस्तेमाल कर सकें। बार बार इतनी सारी लाइन हमें लिखने की आवश्यकता ना हो। तो पाइथन स्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एडिटर, इसलिए हम पाइथन में इस पाइथन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन हैज अ बिल्ट इन एडिटर। पाइथन क्या है, बिल्ट इन एडिटर है, जिसको कहते हैं IDLE कहा जाता है। विच कैन बी यूज टू क्रिएट प्रोग्राम, जिसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए करते हैं। आफ्टर ओपनिंग द IDLE का इस्तेमाल, IDLE को जब हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वी कैन क्लिक, हमें क्लिक करना होता है फाइल पर, फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू फाइल पे जाएंगे टू क्रिएट अ न्यू फाइल, नई फाइल हम क्रिएट करेंगे। देन राइट अवर प्रोग्राम, उसके बाद अपना प्रोग्राम लिखेंगे ऑन द फाइल, फाइल पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे एंड सेव इट, इसके बाद हम इसे सेव करेंगे विद अ डिजायर्ड नेम, जो भी हमें नेम डालना है वो नाम डाल के इसे सेव कर लेंगे। बट डिफॉल्ट, अगर आप कोई नाम नहीं डालते हैं तो डिफॉल्ट में द पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव्ड इन द पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर। अगर आप कोई फोल्डर सेलेक्ट नहीं करते हैं, नाम सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो पाइथन स्क्रिप्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट ये जो भी पाइथन का इंस्टॉल करते हैं तो एक फोल्डर होता है, उसमें आपका प्रोग्राम सेव हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे IDLE का जो क्या कहते हैं इसे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, IDLE का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए आपको स्क्रिप्ट मोड में एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा, यह आपका स्क्रिप्ट मोड है, जहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट कराने के लिए सेव अर्थ को सेव किया, फिर दोबारा प्रिंट लिखा, प्रिजर्व फ्यूचर लिखा यहाँ पर। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा लिखने के बाद में, ठीक है, इंटर करने भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे पहले सेव करना होगा। टू एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम इन द स्क्रिप्ट मोड, जब हम स्क्रिप्ट मोड में पाइथन प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो ओपन द प्रोग्राम, ओपन करेंगे प्रोग्राम यूजिंग एडिटर, एक एडिटर का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं IDLE एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। इन IDLE गो टू रन, IDLE जो एडिटर आपका है उसमें फिर हम रन में जाएंगे। रन मॉड्यूल के अंदर एग्जीक्यूट द पेज 3 prog 3 एग्जीक्यूट करेंगे, .py को हम एग्जीक्यूट करेंगे। देन आउटपुट अपीयर ऑन द सेल के अंदर आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रन मॉड्यूल, हम यहाँ पे रन में जाएंगे, रन के बाद रन मॉड्यूल में जाएंगे, या फिर आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं रन कराने के लिए प्रोग्राम को। फिर इसके बाद में जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो प्रोग्राम आपको यहाँ देखिए रन होकर डिस्प्ले हो रहा है। ये हमने यहाँ पे लिखा था प्रिंट सेव, ठीक है, और प्रिंट में हमने क्या लिखा था, प्रिजर्व फ्यूचर लिखा था। तो यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, प्रिंट अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रोग्राम को अपने रन करा सकते हैं। अब पाइथन कीवर्ड क्या क्या होते हैं, ठीक है, पाइथन कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड, कीवर्ड कुछ नहीं होते हैं, कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स हैं जो पहले से ही मौजूद है पाइथन के अंदर। ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, हर एक कीवर्ड की कुछ खास मीनिंग होती है। टू द पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर में एज पाइथन इज केस सेंसिटिव, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, याद ध्यान रखिएगा पाइथन कैसी लैंग्वेज है, पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर आप किसी चीज को स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं तो दोनों का मीनिंग बदल जाता है। कीवर्ड मस्ट बी
written exactly as given। कीवर्ड आपको बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं जैसे कि आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। फॉल्स, फॉल्स को आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। नन, नन को आपको ऐसे ही लिखना है। एन आपका कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में ही लिखना है। ट्रू, ट्रू में टी कैपिटल है तो आपको कैपिटल ही लिखना है। ये ऐसे आपके कीवर्ड हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल में आपको दिखाई देंगे। एंड, एज, एसर्ट और ब्रेक, कंटिन्यूस, डैफ, डेल, ठीक है। इफ, इल्स, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, इन, लैम्बा और ये लैम्डा, नॉट और पास, यहाँ पे राइज है, ट्राई, वाइल, विद और एल्ड, ठीक है। नॉन लोकल, ये सारे कीवर्ड आपको ऐसे कैसे लिखने हैं, हम आगे इन्हें यूज करेंगे तो और समझ पाएंगे कि इनका मतलब क्या है। जब आप प्रोग्राम में इनको इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभी आप इनको सिर्फ आपको याद करना है, आप याद रख लीजिए इनको। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर्स आर नेम्स, आइडेंटिफायर नाम होते हैं, नेम्स होते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, जो कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फंक्शन और अदर एंटिटीज, जो फंक्शंस होते हैं, दूसरी एंटिटीज होती हैं इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर। द रन फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर इन पाइथन आर, पाइथन के अंदर जब हम रन करते हैं नेमिंग आइडेंटिफायर्स को, जैसे कि द नेम शुड बिगिन विद द अपर केस, अगर आपका कोई नाम अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपने किसी भी नाम को कैपिटल में लिखा है या फिर लोअर अल्फाबेट, या फिर आपने लोअर में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, इन एन अंडरस्कोर साइन, या फिर आपने अंडरस्कोर साइन का इस्तेमाल किया है। अंडरस्कोर साइन क्या होता है, ये देख लीजिए, अंडरस्कोर साइन ये वाला होता है, ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ये अंडरस्कोर साइन है। दिस मे बी फॉलो बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, आप इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को फॉलो कर सकते हैं, करेक्टर के किसी भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ए टू जेड, ए टू जेड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्मॉल में, ए टू जेड आप कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 to 9 आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, या पर अंडरस्कोर का ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सभी आप इस्तेमाल पाइथन के अंदर कर सकते हैं। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, लेकिन आइडेंटिफायर जो आपके हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। कोई भी आइडेंटिफायर आप डिजिट से, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इनकी कोई भी लेंथ आप रख सकते हैं। हाउएवर इट इज प्रीफर टू द कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, ठीक है, ये शॉर्ट में होते हैं, मीनिंगफुल हो सकते हैं। इट शुड नॉट बी कीवर्ड, यह रिजर्व वर्ड, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ना ही कोई रिजर्व वर्ड है। गिव इन द टेबल, जो आपको टेबल में दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टेबल में दिए गए आपने कीवर्ड देखे तो उनको इस्तेमाल करने, वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होंगे। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल, आप इन सिंबल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, ठीक है। नॉट एट द रेट ऑफ, हैश, डॉलर, %, इन सब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज, अगर आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, ऑफ अ मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, किसी बच्चे के जो मार्क्स आए हैं उनका एवरेज आप निकालना चाहते हैं। इन 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको दे दिए गए, जैसे मैथ, इंग्लिश या आईपी, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको दे दिए गए, मैथ, इंग्लिश, आईपी, इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिस। वी कैन चूज आइडेंटिफायर्स, आप आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करेंगे, चूज करेंगे। मार्क्स मैथ, मार्क्स इंग्लिश और मार्क्स आईपी, एंड एवरेज रेदर देन ABC, एवरेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जगह आप मार्क्स, मैथ, इंग्लिश और आईपी की जगह आप ABC का इस्तेमाल कर सकते हैं स्मॉल में, या फिर आप ABC कैपिटल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सच द अल्फाबेट डू नॉट गिव एनी क्लू अबाउट द डेटा एंड एवरेज, तो अगर आप डेटा इसके पास क्या है, अगर आप ABC इस्तेमाल तो कर सकते हैं कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, लेकिन आप मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी क्लू आपके डेटाबेस के पास नहीं मौजूद होगा, जिससे कि उसे पता चले कि आप किस चीज का एवरेज निकाल रहे हैं। इसलिए अगर आप मार्क्स मैथ ऐसे अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मार्क्स मैथ प्लस मार्क्स इंग्लिश प्लस
मार्क्स आईपी। इससे कि उसे पता रहेगा कि आप किस चीज के मार्क्स एवरेज किस चीज का आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, एवरेज आप लगा देंगे इक्वल करके ब्रैकेट के अंदर आप इनको लिख देंगे प्लस करा के, डिवाइड बाय 3 कर देंगे क्योंकि ये 3 आपके हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है इसलिए 3 से आपको डिवाइड करना है एवरेज के लिए। तो ये आपके आप एवरेज आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ये देख लेते हैं। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या होते हैं, एक आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज। वेरिएबल एक ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो आइडेंटिफायर वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्सन। क्योंकि अगर हमने एक वेरिएबल एज नाम का कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, तो एज नाम की वेरिएबल में अलग अलग लोगों की अलग अलग एज होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक एज नाम का वेरिएबल लिया तो सबकी एज एक ही सेम हो जाएगी, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो एज नाम का वेरिएबल तो है लेकिन एज हम इसमें अलग अलग डिफरेंट अलग अलग लोगों के अलग अलग एज में डाल सकते हैं। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। जो वेरिएबल नेम है तो होता है वो यूनिक होता है इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए। ठीक है, नेम तो आपका यूनिक हो गया, जो आपने एज नेम लिया वो तो प्रोग्राम के लिए यूनिक हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग। जो आपके वेरिएबल की वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में, अगर आप स्ट्रिंग में करते हैं, जैसे कि बी ग्लोबल सिटीजन, आपने स्ट्रिंग में बी डाला फिर ग्लोबल सिटीजन डाला। नंबर आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 10, 71, 80, 52, इस तरह से आप नंबर ले सकते हैं। या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, आप अल्फा न्यूमेरिक का भी कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें नंबर भी हो सकता है और आपके अल्फाबेट भी हो सकते हैं। अल्फाबेट एंड नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अल्फाबेट और नंबर दोनों ले लिए तो आप क्या कैसे लिखेंगे, तो अल्फाबेट तो आपने बी ले लिया और नंबर आपने 10 ले लिया या 20 ले लिया। ठीक है, तो अल्फाबेट और नंबर जहां दोनों चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे वो अल्फान्यूमेरिक कहलाएगा, करेक्टर अल्फान्यूमेरिक करेक्टर कहलाएंगे। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट न्यू वेरिएबल। और पाइथन के अंदर एक नए वेरिएबल के लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यू, एक खास तरह की वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे जेंडर इक्वल टू एम, आपने जेंडर एम ले लिया। मैसेज कीप स्माइलिंग, कोई मैसेज दिया आपने, एम नाम के कोई जेंटलमैन है, ठीक है, जिन्हें आपने एक मैसेज भेजना है, आपको एक मैसेज भेजना है कीप स्माइलिंग, आपने एक मैसेज उन्हें भेज दिया कीप स्माइलिंग। ठीक है, प्राइस, प्राइस का किसी चीज का आप उन्हें प्राइस बताना चाहते हैं तो 987.9 कर दिया आपने, ये उनका प्राइस हो गया। इस तरह का मैसेज आप दे सकते हैं। वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइन वैल्यू, क्योंकि जो भी वेरिएबल होंगे वो कुछ ना कुछ वैल्यू अवश्य रखेंगे। जैसे जेंडर, ये आपका जेंडर है, जेंडर में एम असाइन है मेल के लिए। आपका कोई मैसेज नाम का आपने वेरिएबल लिया, मैसेज में आपने कुछ मैसेज असाइन किया। प्राइस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें कि आपने कुछ प्राइस डाला। तो वेरिएबल जो है वो खाली नहीं रहेंगे, वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन की जाएगी बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में इसको इस्तेमाल करने से पहले। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इन विल लीड टू एन एरर, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको एरर दिखाई देगी। ठीक है, प्रोग्राम आपको एरर बताएगा। वेयर एवर द वेरिएबल नेम अकर इन द प्रोग्राम, जो वेरिएबल नेम होगा वो प्रोग्राम में अकर होगा इन द इंटरप्रेटर, रिप्लेस इट विद द वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकुलर वेरिएबल। तो आपको वेरिएबल नेम क्या होगा, रिप्लेस कर हो जाएगा, उसमें वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है आपको छोटा सा, इसको देख लेते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम एक लिखा गया है। फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, जहाँ पर 2 नंबर का सम बताया गया है। आप इंटरप्रेटर को डाउनलोड करके, पाइथन डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ना भी करिए, आप ऑनलाइन जो आपके इंटरप्रेटर है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हम भी ऑनलाइन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल आपको करना बताएंगे जब हम प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देख लेते हैं, ये प्रोग्राम छोटा सा आपको दिया गया है। प्रोग्राम 3 - 2 का है, प्रोग्राम है, ठीक है।
2 और 3 इसमें दिया गया है प्रोग्राम में। और आपको करना क्या है, 2 नंबर का सम का प्रोग्राम आप बना रहे हैं यहाँ पे। टू फाइंड, ये आपका कमेंट है, ठीक है, ये जो है दोनों कमेंट है। टू फाइंड द सम ऑफ 2 गिवन नंबर, 2 दिए हुए नंबर का आपको सम निकालना है, ठीक है। नम वन में हमने 10 डाला, नम 2 में 20 डाला, ठीक है, ये 2 नंबर आपके हो गए। वेरिएबल है, नम 1 क्या है, एक वेरिएबल है, नम 2 क्या है, एक वेरिएबल है। ये क्या है, नम 1 में हमने ये 10 वैल्यू को असाइन किया है और नम 2 में हमने 20 वैल्यू को असाइन किया है। रिजल्ट, अब आपने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आपने नम 1 को और नम 2 को प्लस कराया है, ठीक है। नम 1 में और नम 2 को में जो भी वैल्यू थी वो प्लस होके कहाँ स्टोर हो गई, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर आ गई। जो आपका रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इन दोनों का प्लस होके सम रिजल्ट में आ गया। अब आपको क्या कराना है, प्रिंट रिजल्ट। प्रिंट किसे कराना है, रिजल्ट को आपको प्रिंट कराना है, क्योंकि दोनों की सम होके वैल्यू किस में आई, वैल्यू रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आई, तो हमें प्रिंट क्या कराना है, रिजल्ट को ही प्रिंट कराना है। तो हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन इन पाइथन डिस्प्ले द आउटपुट। प्रिंट फंक्शन क्या काम करेगा, आपके आउटपुट को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। आपका प्रोग्राम इतना सा है, ठीक है, ये प्रोग्राम है आपका। प्रिंट फंक्शन आपके आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा, जो आपका आउटपुट ये आ गया 30, उसने आपको रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया। एक और यहाँ प्रोग्राम दिया गया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एक रेक्टेंगल के एरिया को निकालने का एक प्रोग्राम है। गिवन दैट इट्स लेंथ, जिसकी की लेंथ आपको 10 दी गई है, ठीक है, और यूनिट एंड विड्थ, आपको विड्थ यूनिट आपको 20 दी गई है, ठीक है। एक एरिया निकालना है आपको एक रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ आपको 10 दी गई है और आपको विड्थ 20 दी गई है। चलिए देख लेते हैं, ये प्रोग्राम है आपका। टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हम निकालने वाले हैं। तो रेक्टेंगल आपको लेंथ नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, जिसमें कि 10 वैल्यू हमने असाइन कर दी इसको, ठीक है। फिर विड्थ नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें 20 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद में एरिया हमें निकालना क्या है, एरिया, तो एरिया नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। एरिया इक्वल टू, एरिया के अंदर लेंथ इंटू विड्थ करा दी, लेंथ और विड्थ को हमने इंटू करा दिया। इंटू कराने के बाद इसको कहाँ स्टोर किया हमने, एरिया के अंदर, एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये सारा काम होने के बाद हमें क्या कराना है, एरिया को प्रिंट भी तो कराएंगे हम। तो एरिया को प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और प्रिंट के अंदर हमने एरिया लिख दिया, क्योंकि हमें एरिया को प्रिंट कराना है। आउटपुट क्या आया, 200, ठीक है। आउटपुट क्या जनरेट हुआ, 200, ये आपका रिजल्ट आ गया, आउटपुट आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके सेकंड पार्ट से हम डेटा टाइप देखेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।